वॉर मूवीज में अक्सर हम ये देखते हैं कि एक सैनिक पहाड़ों में मशीन गन की खतरनाक गोलाबारी के बीच दुश्मन की फौज की तरफ दौड़ रहा है। उनके बंकर में घुस जाता है, उनके फौजियों को अकेले ही मार गिराता है और फिर अगले बंकर की तरफ दौड़ता है, घायल, खून में लथपथ, और आखिर में दुश्मन बस जान बचाकर भागता है। यही हुआ था जब कारगिल युद्ध में एक बहादुर भारतीय सैनिक ने द फ्लैट टॉप को सुरक्षित करने के लिए अपनी शौर्य गाथा लिखी थी। उनकी इस जाबाजी ने कई मायनों में युद्ध का रुख बदल दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी यूनिट के जवानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की, और उनके इस जज्बे और बहादुरी के लिए उन्हें सिर्फ 23 साल की उम्र में भारतीय सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनका नाम है राइफलमैन संजय कुमार। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस वीर की कहानी। संजय कुमार का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ था। पर उनका सेना में भर्ती होने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। यूं तो वो सैनिकों के परिवार से ही थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें दिल्ली आकर टैक्सी तक चलानी पड़ी। इस दौरान भी वो फौज में जाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते रहे, और आखिरकार 1996 में चौथे प्रयास में उनका सिलेक्शन हो गया। 6 मई 1999 कुछ पशु चराने वालों ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना दी। जवाब में भारतीय सेना के सर्च पेट्रोल्स भेजे गए। तो पाकिस्तानियों ने कैप्टन सौरभ कालिया समेत हमारे 5 सैनिकों को बंदी बना लिया। और फिर 22 दिनों तक उन्हें जिस तरह से टॉर्चर किया गया, वो इंसानी सोच से भी परे था। और फिर 9 जून 1999 को उनकी लाशें भारत को वापस सौंप दी गई। छब्बीस मई 1999 को भारत की तरफ से पहला हमला हुआ, इंडियन एयरफोर्स का एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक। के बाद भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय शुरू हो गया। पाकिस्तानी ऊंचाइयों पर तैनात थे, जिसका उन्हें बहुत फायदा हो रहा था। इसीलिए भारतीय सैनिकों को उन्हें पहाड़ी दर पहाड़ी पीछे खदेड़ना पड़ा। इसमें नजदीक वाली खतरनाक खूनी लड़ाइयां भी शामिल थी। 13 जून 1999 को टोलोलिंग पर वापस कब्जा करने के बाद पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 वापस लेना बेहद जरूरी था, क्योंकि इन दोनों चोटियों से हमारा नेशनल हाईवे 1 दुश्मन की निगरानी में था। 4 जुलाई 1999 को फ्लैट टॉप पर कब्जा करने का काम जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन को सौंपा गया। और संजय कुमार इसमें टीम को लीड करने के लिए आगे आए।
13 जैक राइफल्स के लिए .4875 को कैप्चर करना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो दुश्मन ऊंचाई पर बंकर में घात लगाए बैठा है और रात में इतनी ऊंची पहाड़ियों पर घनघोर अंधेरा, जहां आपके लिए कोई कवर नहीं। मतलब एक बहुत मुश्किल टास्क था। तो टीम ने जैसे ही दुश्मन के बंकरों की ओर रेंगना शुरू किया, एक पाकिस्तानी संगर से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। तो संगर से गोलाबारी के बावजूद संजय मजबूत इरादे के साथ क्रॉल करते रहे। उनका प्लान यह था कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक दुश्मन की नजरों से छुप कर रहें और आगे बढ़ते रहें और उस पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां से वो ग्रेनेड दागकर उनके बंकरों को उड़ा सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की चौकियों की तरफ टेढ़े मेढ़े जिगजैग होकर दौड़ने लगे। हालांकि दुश्मन की गोलियां उन्हें मार नहीं सकी, फिर भी उन्हें 2 गोलियां लगी, एक छाती में और दूसरी कंधे पर। मगर उन्होंने अपने जख्मों की तरफ देखा तक नहीं। वो बेखौफ बंकर में घुस गए और आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद वो अगले बंकर की ओर दौड़ पड़े। दूसरे बंकर वालों की हालत खराब हो गई। उन्होंने अभी अभी देखा था कि एक आदमी आग उगलती मशीन गनों की तरफ दौड़ रहा है, जो सीने पर गोलियां खाकर भी पास वाले बंकर के अंदर घुस गया और वहां मौजूद पाक सैनिकों को उसने मौत के घाट उतार दिया और खून में लथपथ अब मौत बनकर उनके सामने आकर खड़ा था। ये देखकर पाकिस्तानी सैनिक घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। संजय कुमार ने दुश्मन की वहां पड़ी यूनिवर्सल मशीन गन यूएमजी उठा ली और उनकी गन से उन्हीं पर गोली चलाना शुरू कर दिया और भागते हुए कायरों को मार गिराया। उनकी जाबाजी देखकर उनके बाकी सैनिकों का जोश भी दुगना हो गया। वो दुश्मन पर टूट पड़े और फाइनली उन्होंने फ्लैग टॉप पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत की एक बहुत बड़ी जीत तय हो गई। इस समय वो सूबेदार मेजर के रूप में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आखिर में हम संजय कुमार जैसे सैनिकों के बारे में बस सोचते रह जाते हैं। ये किस मिट्टी के बने होते हैं? कहां से इनमें वो जज्बा आता है? इनके पास वो कौन सा मंत्र है जिससे ये ऐसे खतरनाक मिशंस पर चल पड़ते हैं कि हम आम लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते? इसका जवाब शायद उन्हीं के शब्दों में छुपा है। युद्ध टीम वर्क से जीता जाता है, युद्ध बलिदानों से जीता जाता है।